ताहिर, मैं आ गई हूँ। क्या हुआ, घर में स्प्रे करवा लिया है कि नहीं? ताहिर, ताहिर, हाँ, क्या वो लोग आ गए? हाँ, आ गए। ये घर में फ्यूमिगेशन करने आए हैं। बहुत अच्छे। क्या आपने स्प्रे कर दिया घर में? नहीं, अभी नहीं किया। इसकी वजह? वजह बताऊं? ये वजह जानना चाहती हैं? आप लोग ही ने बता दें कि वजह क्या है। मैं तो नहीं बता सकता ऐसे। बिल्कुल मोहतरमा, हम आपके घर में स्प्रे करने के लिए ही आए थे। तो फिर मैंने वहाँ देखा कि जमीन पर एक चूहा रेंग रहा है। मैंने उसे दुम से पकड़कर डब्बे में डाल दिया। ये तो एक लेबोरेटरी का चूहा है। क्या मतलब? कौन से चूहे? ये वही चूहे हैं जिन्हें बेचा जाता है। ये वही हैं शुक्रान। आप जानती होंगी, ये वही चूहे हैं जो घरों में पाले जाते हैं। ये वही चूहे हैं। समझ नहीं आता आखिर ये हमारे घर पर कैसे आ गए। अल्लाह 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 अल्लाह। इस चूहे को देखने के बाद हमने यहाँ पर स्प्रे नहीं किया और चारों तरफ देखने के बाद हमने इन सबको पकड़ लिया। ये कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। इन्हें जब रोटी का टुकड़ा दो तो ये फौरन आपके पास आ जाते हैं। इसलिए हमने इन्हें मारने की जरूरत नहीं समझी। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। जानवरों को तो वैसे भी नहीं मारना चाहिए और रमजान में तो इसका और भी अजर मिलेगा आपको। हमें जानवरों की हिफाजत करनी चाहिए ताहिर। ठीक है। हाँ, मेरी बेगम को तो चूहे बहुत ही प्यारे लगते हैं। ताहिर साहब, हमारा काम तो मुकम्मल हो गया। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं रास्ते में इन्हें पेट शॉप पर छोड़ दूंगा। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं इन्हें छोड़कर आती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। समझ में नहीं आ रहा कैसे हो गया ये। हाँ, मतलब ये सारे पालतू चूहे कैसे आ गए हमारे घर में? क्या वाकई शुक्रान? पालतू चूहे हमारे घर में कौन ला सकता है आखिर? मुझे तो लगता है कि ये दुकान से निकलकर यहाँ आ गए होंगे भाग के। बस कर दो शुक्रान। ये पिंजरे में बंद होते हैं, भागकर यहाँ कैसे आ सकते हैं बताओ? कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आग लग गई हो दुकान में। याद है आपको, एक दफा परिंदों से भरा ट्रक दूसरे मुल्क से यहाँ पर आ रहा था और फिर वो पलट गया। पूरे बेबिक में परिंदे ही परिंदे हो गए। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मुझे तो कुछ भी याद नहीं कैसा हुआ भी था कभी। ये चूहे तुम खुद यहाँ पर लेकर आई ताकि निसा और उसके बच्चे यहाँ ना रह सके। यकीन नहीं आ रहा मुझे कि तुम जैसी अक्लमंद औरत इस तरह का कदम भी उठा सकती है। आपके जैसा शौहर हो तो कोई भी ऐसा कर सकता है। अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर ठीक है शुक्रान। तो फिर मैं जाकर 10 भेड़े ले आता हूँ जिनका तुम पूरा रमजान ख्याल रखोगी और खिलाओ पिलाओगी भी। और अगर ये काफी ना हुआ तो एक गाय भी ले आऊंगा, उसका भी ख्याल रखना होगा तुम्हें, जिसका हर सुबह तुम दूध निकालोगी और मुझे गर्म करके दोगी। और हर सुबह तुम ऐसा ही करोगी, जिससे ना किया तो मैं तुम्हें देख लूंगा। समझ रही हो ना तुम? और हाँ, ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। आज से मैं सोऊंगा यहाँ पर। हाँ, ये तो और भी अच्छा होगा। तुम्हारे खराटों से तो बेजार हो गई हूँ मैं। और ये बिस्तर तो यहाँ नहीं रहने दूंगी मैं। जी आपा। उमर, बाबा ने मुझे सब बता दिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा। सुरैया को क्यों छोड़ा? क्या हो गया है तुम्हें? आपा, आप तो ये बात मत करें प्लीज। आप तो सब जानती हैं कि शुरू से ही मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था आपा। सुरैया के साथ कोशिश की मैंने, आप जानती हैं, आप पूरी कोशिश की कामजे से दूर हो जाने के लिए। मैंने उसको दुख दी, अर्दल की तरफ धकेला, 1000 बार दिल तोड़ा मैंने उसका। लेकिन सुरैया के मामले में मुझसे नहीं हो पाएगा। उमर देखो, अगर इसकी वजह गामजे है तो वो अर्दल से शादी करने वाली है। अब ये आप मुझे क्यों बता रही हैं? अगर गाम से शादी कर रही है तो मैं सुरैया के पास वापस चला जाऊं आपा? ऐसा नहीं होगा आपा। मैं चाहता हूं कि वो खुश रहे। दुआ के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है उसके लिए। और सिर्फ इसलिए शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी फैमिली चाहती है। और हाँ, बाबा की वजह से हुआ ये सब कुछ। और उनकी बातों में आकर गलती हुई मुझसे। उनकी बात सुननी नहीं चाहिए थी। गलती हो गई मुझसे। जो होना था वो हो चुका। मैं अपना और उसका फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकता। और आपको कसम है, आप मुझसे सुरैया के पास वापस जाने के लिए नहीं कहेंगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि अब मुझे क्या करना है। बाबा, मेरी उमर से बात हुई है। हाँ, तो क्या कहा उसने? बहुत समझाया उसे मगर वो माना नहीं।
वो सुरैया से शादी नहीं करना चाहता बाबा। अब हम क्या करेंगे? हम भी अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन किसी न किसी तरह तो उसे मना नहीं होगा। इंशाल्लाह बाबा, इंशाल्लाह। अल्लाह रहम करे हम पे। आमीन मेरी बेटी, इंशाल्लाह। तो ठीक है, खुदा हाफिज। बाबा, ये मसला निसा के बात करने से बिल्कुल भी हल होने वाला नहीं है। मैं आज शाम घर आऊंगा और आप भी जल्दी आ जाइएगा। हुस्नू साहब हमारे फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हमें इस मामले को जल्द से जल्द हल करना होगा बाबा। क्या मुझे उमर से बात करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। अब रह ही क्या गया है? उससे हम जितना अच्छी तरह पेश आते हैं वो सर पर चढ़ता जा रहा है। उससे सख्ती से बात करें आप, तभी वो बात मानेगा आपकी। ठीक है, ठीक है। अफ्तार के बाद बात करेंगे। क्या आप जा रही हैं अम्मी? हाँ मैं जा रही हूँ बेटा। खाना मैंने चूल्हे पर रख दिया है, गर्म करके टेबल लगा देना। मुराद का दूध फ्रिज में रखा है, उसे भी पिला देना। ठीक है। कॉल कर लेना, ठीक है? चलो मेरी जान। ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? हाँ, और क्या करूं मैं? तुम्हारे पास कोई प्लान है? बात सुनो मेरी। तुम हमेशा रात में ही काम करोगी? कोई दिन का काम ढूंढो। ठीक कहा तुमने। पहले तुम अपने लिए नौकरी ढूंढो, फिर मैं अपने बारे में फैसला करूंगी, ठीक है? आप तो कह रहे थे कि आप वापस नहीं आएंगे। कहीं उस औरत ने आपको छोड़ तो नहीं दिया जो वापस आ गए? यमान अपनी अम्मी को आपसे छीन लेगा, आप इसीलिए वापस आ गए ना? मेरी अम्मी को क्या कुछ बोला आपने, तो खुद क्या है? अब मजबूरन यहाँ आ गए अपना झूठा प्यार जाहिर करने। सबको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन मुझे आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं। अगर भरोसा नहीं है मुझ पे, तो अब तक अपनी माँ को सच क्यों नहीं बताया? बताओ। क्योंकि तुम अपनी माँ को दुख नहीं देना चाहती। ठीक है, मैं भी उसे दुख नहीं देना चाहता। उस दिन मैंने तुमसे सही से बात नहीं की क्योंकि मैं गुस्से में था। मुझे अपनी गलतियों का एहसास है और मैं उन्हें ठीक भी करना चाहता हूं। और तुम खुद ही तो आई थी मेरे पास अपना हाल बताने के लिए। हाँ, मैं वापस आया हूं। मेरे यहां आने से यामान का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आ गया हूं। हाँ, तुम सबके लिए आया हूं। अगर आप उस औरत से दोबारा मिले और अम्मी को दुख पहुंचाया, तो इस बार कोई नहीं होगा मेरे हाथ से चाकू छीनने वाला। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह हमें शब कदर नसीब फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह हमारे रोज़ों और इबादतों को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। एक बात कहूं, आप तो हम सबको हिम्मत देते हैं, इसीलिए परेशान मत होइएगा। शब कदर की बहुत फजीलत है। रिशद साहब, आज आप हमें शब कदर की फजीलत और इस रात में जो अल्लाह की रहमत नाजिल होती है उसके बारे में कुछ पता? बिल्कुल बिल्कुल, खुशी से। जैसा कि कुरान में फरमाया गया, रमजान वो महीना है जिसमें इंसान की हिदायत के लिए कुरान नाजिल हुआ, ताकि हक और बातिल को पहचानने में आसानी हो। तो कुरान सरासर चश्माए हिदायत है। एक आयत में है कि हमने कुरान को एक बाबरकत रात में नाजिल किया, और दूसरी आयत में यह वाज़े किया गया कि हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। लिहाजा उस रात कुरान के
नाजिल होने की वजह से इस रात की अहमियत बढ़ गई और कद्र की रात कहलाई। लिहाजा ये रात बहुत बरकत वाली है। इस रात अल्लाह के मलाइका जमीन पर उतरते हैं और अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाते हैं।